जो ये तय हो रही है एमएसपी, ये A2+FL फॉर्मूला है, उसके तहत हो रही है। और नरेश रोही जी, अगर गलत कहीं जानकारी दे रहा हूं तो बीच में ही आप टोक दीजिएगा। तो इसमें A2 में क्या होता है कि फैमिली लेबर, घर के लोग जो खेती में लग गए, फसल की लागत और किसान का मेहनताना, ये जुड़ जाता है। और ये C2+50 क्या होती है? ये किस चिड़िया का नाम है? हम कृषि प्रधान देश हैं, पर देश भी दो जगह बटा हुआ है, एक इंडिया एक भारत। इंडिया जहां मैं बैठा हूं, दिल्ली में जो बैठा हूं, नेशनल मीडिया में काम करता हूं, हमें किसानी का क भी नहीं आता। ये पूरी ईमानदारी से आपके सामने मैं बात कह रहा हूं। इसीलिए किसानों की आवाज इस देश में कम उठती है। कॉरपोरेट लॉबी वो अपनी हर बात मनवा ले जाती है। अब जो C2 है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, और किसी भी धंधे में, आप पहले इसको बता देता हूं और फिर आप समझिएगा और बताइएगा मुझे कि ये होना चाहिए कि A2+FL। फैमिली लेबर तो होगा ही, जमीन का किराया नहीं होता क्या? खेती में लगाई जो पूंजी है, ट्रैक्टर खरीदा, टीलर खरीदा, हैरो खरीदा, रोटावेटर खरीदा, ट्यूबवेल लगाया, ये ऊपर राम जी ने दे दिया क्या? किसान अपने पैसे से लगाता है ना। और पूंजी पर ब्याज, उसका आकलन नहीं होगा। आप फैक्ट्री लगाते हैं, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स मिलते हैं, दुनिया भर की आपको सब्सिडी दी जाती है, उसमें सारी चीज लगाते हैं ना। कोई आपको कार बेच रहा है, कोई आपको टूथपेस्ट बेच रहा है, कोई आपको ब्रश बेच रहा है, कोई साबुन बेच रहा है, वो सारी चीजों का हिसाब लगाएगा ना। वो सिर्फ लागत थोड़ा कि जी लागत इतनी आई, वो तो मशीनरी की कॉस्ट भी लगाएगा, कितने पर पैसा उठाया हुआ है वो भी लगाएगा। तो वो किसान के लिए क्यों नहीं लगाया जाता? परजीवी है किसान, किसी और ग्रह से आया है। काला कोट गुलाबी अखबार वाले किसानों की बात आते ही पेट में उनके दर्द होने लगता है। और यहां पर अब असल बात आपको बताता हूं। गेहूं की जो एमएसपी है वो 2125 रुपए है। अब क्योंकि A2+FL लगा हुआ है, अगर C2+50 लगाया जाए तो गेहूं का दाम बनता है 3150 रुपए। 1025 रुपए और देने होंगे। तो वो क्यों नहीं दिए जाते? यही मांग है किसानों की। ये जो इतना अंतर है, लागत लगातार बढ़ती जा रही है, किसान विशुद्ध किसानी से 27 रुपए प्रतिदिन कमाने पर मजबूर है। अब वो मजदूर बन गया है, क्योंकि मजदूरी से प्रतिदिन वो ज्यादा कमा रहा है बजाय विशुद्ध किसानी से। तो ये घाटे का सौदा किसान ही क्यों करे, जबकि वो आपका, मेरा, हम सबका 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज सरकार दे पा रही है, वो अन्नदाता की वजह से। पर किसान बाहर निकलते हैं, और वो ना निकले तो अपने खेतों में ही पड़े रहें, कर्ज के तले दबते रहें। 79% तक किसान कई राज्यों में, 79, 5 में से 4 किसान कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। और किसानों की आत्महत्या कर्ज की वजह से हुई, उम्र की वजह से हुई, कोई पारिवारिक परेशानी की वजह से हुई। ये सब आंकड़ा जुटाना बंद कर दिया है एनसीआरबी ने 2016 से। जिससे कर्ज में दबे किसान कितने आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं, वो सही आंकड़ा सामने ही ना आए, एक ओवरऑल फिगर ही सामने आ रही है। तो किसान बाहर निकलते हैं, आम आदमी को परेशानी होती है, नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। पर अगर किसान कह रहा है मैं शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाहता हूं, तो ये कीलें क्यों ठोक दी जाती हैं? समन्वय क्यों नहीं बन पाता सरकार और किसानों में? अभी कुछ देर पहले केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नई मांगे भी जोड़ दी हैं। मांगे जुड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर असल मांग तो एमएसपी की है, स्वामीनाथन आयोग को लागू करने की है। बाकी कर्ज माफी, जितने किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई थी आंदोलन के दौरान, उनमें से अभी बहुत सारी
एफआईआर वापस नहीं ली गई हैं, लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को रौंद दिया गया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने, तो उस पर सजा नहीं हुई है, कानूनी कार्रवाई चल रही है। ये मांगे हैं, मांगे बढ़ती रहती हैं, घटती रहती हैं, पर असल मांग पर क्या कुछ आगे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? किसान नेता हैं सरवण सिंह पंढेर, वो कह रहे हैं कि हम देश का पेट भरने के लिए फसल उगाते हैं, सरकार हमारे लिए कील उगा रही है। पंजाब हरियाणा का बॉर्डर भारत पाकिस्तान जैसा लग रहा है। अर्जुन मुंडा कह रहे हैं कि 90% मांगों पर सहमति भी बन गई है। ऐसे मुद्दों पर थोड़ा वक्त लगता है। कितना वक्त लगता है, वो टाइमलाइन क्यों नहीं आती? और एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए जो कमेटी बनी उसको तो 1.25 साल होने को आए, तो उसका क्या हुआ? अब कांग्रेस भी कूद गई है। चुनावी मौसम है ना, हर कोई नफा नुकसान देख रहा है या किसान का कल्याण देख रहा है, यह अपने आप में बहुत अहम सवाल है। अब वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई, इंडिया की सरकार आई, तो हम एमएसपी की गारंटी किसानों को देंगे। 67 में आ गई थी एमएसपी, सबसे ज्यादा समय आप सरकार में रहे, तो क्यों नहीं दे दी थी एमएसपी को गारंटी? अब क्यों याद आ रही है? और 2011 में वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष होने के नाते देश के मौजूदा प्रधानमंत्री उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो बाकायदा चिट्ठी लिखी थी 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कि कानूनी जामा पहना दो एमएसपी को, तो पहना देते ना उस वक्त। या किसान अन्नदाता जब कहने का दिलाएगा अन्नदाता कहा जाएगा, वरना खालिस्तानी, आतंकवादी, देश विरोधी, आम आदमी को परेशान करने वाला, यही खेल चलता रहेगा। नैरेटिव बिल्डिंग होती रहेगी क्या? असदुद्दीन ओवैसी सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार को एमएसपी की मांग पूरी करनी चाहिए। जुलाई 2022 में जो एक्सपर्ट कमेटी बनी थी उसका क्या हुआ? इन सवालों के जवाब भी तो देने होंगे और कोई फॉर्मूला निकालना होगा। विधानसभा चुनाव आ जाते हैं तो फॉर्मूला निकल जाता है। छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 2800 और 3100 रुपए गेहूं और धान की कीमत तय कर दी थी। वही तो C2+50 में बनता है दाम। तो छत्तीसगढ़ में दे सकते हो, राजस्थान में दे सकते हो, केंद्र के स्तर पर क्यों नहीं दी जा सकती? फिर लोग कहने लगेंगे, बहुत से बुद्धिजीवी हैं देश में, कि कृषि तो राज्य सूची में आता है। तो कृषि राज्य सूची में आता है तो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार ने क्यों बनाए? और एक आंकड़ा भी चल रहा है कि 17 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ जाएगा सरकार पर अगर एमएसपी को कानूनी गारंटी दे दी गई। इसकी डिटेलिंग कोई नहीं देता। उधर कुछ और लोग हैं, और यहां क्योंकि नाम लेकर मैं बता दूं, देवेंद्र शर्मा हैं, फॉरमोस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं देश के, वो कहते हैं 2-2.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर खर्चा नहीं आना। तो इन्हीं आंकड़ेबाजी में, इसी कश्मकश में किसान फंसा रहेगा क्या, और कब तक फंसा रहेगा? यही है आज का सीधा सवाल। फिर आंदोलन पर किसान, कैसे निकलेगा समाधान? और सरकार चर्चा को तैयार, वो तैयार है, पिछली बार की तरह नहीं, तो एमएसपी से क्यों इनकार? और उस पर एक राष्ट्रव्यापी चर्चा क्यों नहीं हो जाती खुले मन से? जो देश हित में अच्छा है